वक्फ कानून के विरोध में कुछ मुसलमान लगातार भड़काने का काम कर रहे हैं। जगह जगह नफरत की दुकान खोल दी गई है। अलग अलग ब्रांच लग चुकी हैं। कुछ पुराने चेहरे, कुछ एकदम नए चेहरे सामने आए हैं। इनका मकसद फुल पॉलिटिकल है, लेकिन इनकी स्क्रिप्ट फुल कम्युनल है और जरिया एकदम लोकल रखा गया है। कितने ऐसे चेहरे हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो नकाब ओढ़कर, नकाब लगाकर मुसलमानों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, उन सारे चेहरों को पहचानना जरूरी है। आज एक एक करके उन सबको बेनकाब करते हैं। ये मुगलिया मौलाना कौन है? ये क्या ताना मार रहा है? ये क्या फसाना सुना रहा है? और ये क्या नया गाना गा रहा है? ये तैमूर का वादा है। कहने वाला कौन है ये मुगलिया मौलाना? सुन लो मोदी और अमित शाह, तुमने तैमूर के खून को ललकारा है। कैमरे पर धमकाने वाले इस मुगलिया मौलाना का क्या इरादा है? ये मौलाना साहब खुद को प्रिंस बताते हैं। अपना पूरा नाम प्रिंस याकूब हबीबुद्दीन टूसी बताते हैं और कैमरे पर मोदी को, अमित शाह को धमकाते हैं। आखिर कौन है ये प्रिंस याकूब हबीबुद्दीन टूसी? इसकी पूरी डिटेल आगे देंगे। मोदी को धमकी, मोदी के सहयोगी नीतीश और नायडू को धमकी। कौन सा मौलाना कहां बैठकर दे रहा है? मोदी सरकार को, नीतीश की सरकार को, नायडू की सरकार को कीचड़ भपकी। देश के कोने कोने में भीड़ तंत्र को एक्टिवेट कर दिया गया है। वक्फ बिल के नाम पर सड़कों पर तांडव मचाने का ऑर्डर भेजा जा चुका है। ऑर्डर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने दिया है। ऑल ओवर इंडिया मुसलमानों को इकट्ठा करके मोदी सरकार पर प्रेशर बनाने को कहा गया है। मुस्लिम मोहल्लों में शोर पिछले हफ्ते ही मचना शुरू हो गया था। अब देश के कोने कोने में यह शोर बढ़ता ही जा रहा है। ये तस्वीरें मंगलवार को इम्फाल से आई हैं। धार्मिक नारे लगाते हुए वक्फ बिल के खिलाफ हजारों की संख्या में मुसलमान सड़कों पर उतर गए। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सबके हाथ में तख्ती पोस्टर पकड़ाए गए और सबसे मोदी सरकार के खिलाफ जहरीले नारे लगवाए गए। यहां तक कि महिलाओं को भी सड़क पर उतारा गया। शाहीन बाग पार्ट 2 की प्रैक्टिस कराई गई। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, बीजेपी, बीजेपी, बीजेपी। और इस शोर में नमक मिर्च लगाकर मुसलमानों को भड़काने का काम कर रही है मौलानाओं की टोली। ऐसे ऐसे पोस्टर्स बन रहे हैं, ऐसे ऐसे कैप्शंस लिखे जा रहे हैं जो ना सिर्फ उकसाऊ है बल्कि उनमें सीधे सीधे देश का माहौल बिगाड़ने वाली बातें हैं। और बाकी का काम मौलानाओं, मुफ्तियों और मौलवियों के वीडियोस कर रहे हैं। हम लड़ते रहेंगे, लड़ेंगे। क्या पोजीशन ने बहुत खुलकर हमारा साथ दिया है। क्या आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों। आज जो पार्टियां इस बिल के खिलाफ हैं, कल को अगर इख्तिदार के अंदर वो पार्टियां आएंगी तो आज जो सूरत हाल उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर की है उसके मुताबिक पार्लियामेंट के अंदर वो आएंगे और हमें हमारा हक देंगे। मौलाना अरशद मदनी, मुफ्ती सागिर अहमद, मौलाना सलमान अजहरी, मौलाना जिक्रुल्लाह मक्की, मुफ्ती हम्माद रजा, मौलाना अब्दुल गफ्फार, मौलाना सोहराब कलखतवी, ये सारे चेहरे इस वक्त क्या कह रहे हैं, मुस्लिम मोहल्लों में क्या क्या परोस रहे हैं, सब दिखाएंगे। मगर सबसे पहले इस चेहरे की बात करते हैं। इन जनाब का नाम है प्रिंस याकूब हबीबुद्दीन टूसी, जो खुद को मुगल शाही परिवार का वंशज बताते हैं। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर का पड़पोता होने का दावा करते हैं। मुगल बादशाहों जैसी वेशभूषा पहनकर यहां वहां राउंड लगाते हैं। प्रिंस टूसी हैदराबाद में रहते हैं। महाराष्ट्र में मौजूद औरंगजेब की कब्र के मुतल्लवी और केयरटेकर भी हैं। और अब वक्फ बिल के खिलाफ इन जनाब ने एक नई कमेंट्री शुरू की है। इन्होंने मोदी को धमकी दी है, अमित शाह को धमकी दी है। कैमरे पर खुद को तैमूर बुलाकर मुगलिया स्टाइल में अपना इंट्रोडक्शन देकर वक्फ बिल के खिलाफ यूनाइटेड नेशंस से लेकर इंटरनेशनल कोर्ट तक में जाने की चेतावनी जारी कर दी है।
ये अचानक बीजेपी नरेंद्र मोदी और अमित शाह को मुसलमानों से कब से मोहब्बत होने लगी है? ये तैमूर का वादा है, तैमूर की जले जलाल की कसम। आपको इतिहास याद होगा। मोदी जी, मैं आपसे कह रहा हूँ और अमित शाह आपसे कह रहा हूँ, आप जब इतिहास के पन्ने उठाकर देखिए, बाबर जो है 12,000 फौज लेकर हिंदुस्तान पर हुकूमत किए, 300 बाबर से लेकर बहादुर शाह जब 300 हुकूमत किए। इस बार आपकी जो है लड़ाई एक तैमूर के साथ में है। आपने तैमूर के खून को लड़काया है और इस बार इंशाअल्लाह अल्लाह, सबसे पहले अल्लाह हमारे साथ है और हिंदुस्तान के 20 करोड़ मुसलमान मेरे साथ हैं और इंशाअल्लाह ये लड़ाई अगर होगी तो इंटरनेशनल में जाएगी और दुनिया के तमाम मुसलमान, वक्फ का जब मसला आएगा, वक्फ का कोई मालिक नहीं बन सकता, यूनाइटेड नेशन में भी गूंजेगी, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ लॉ। ये मेरा वादा है, तैमूर का वादा है। एक ऐसा वक्त जब वक्फ बिल पास होने के बाद, वक्फ एक्ट वजूद में आने के बाद कई राज्यों की विधानसभाओं में हंगामा हो रहा है। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर विधानसभा की हैं। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में उपद्रवी भीड़ ने तोड़फोड़, आगजनी करनी शुरू कर दी। हिंसा की ये लेटेस्ट तस्वीरें हैं। ध्यान रहे, वक्फ एक्ट के खिलाफ मरने मारने वाली बातों की शुरुआत बंगाल के ही कोलकाता से हुई थी, जब पिछले हफ्ते बड़ी संख्या में मुसलमानों को सड़कों पर उतारा गया था। और अब इन तस्वीरों का आना मतलब साफ है, वक्फ बिल के खिलाफ हिंसा करने वालों को मोदी विरोधियों की फुल बैकिंग है। और ऊपर से हिंसा के साग में घी डालने का काम कर रहे हैं अलग अलग मौलाना, मुफ्ती और मौलवी, जो सुबह शाम आग लगाने वाली ही बातें कर रहे हैं। पोस्टर्स पर जालिमों के जुल्म का मुंहतोड़ जवाब देने वाली स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। मौलाना ऐसी भड़काऊ तकरीरें दे रहे हैं, तभी तो हिंसा की ऐसी तस्वीरें देश के अलग अलग हिस्सों से आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ एक्ट पर सुनवाई की तारीख 16 अप्रैल तय हो चुकी है। इधर मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट याचिका दे दी है। याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा केंद्र सरकार को सुने बिना कोई भी एक तरफा आदेश पारित ना किया जाए। अदालत कोई भी आदेश पारित करने से पहले केंद्र सरकार की दलील भी सुने, लेकिन उससे पहले ही मुगलिया सोच वाले इकोसिस्टम ने मुसलमानों को बरगलाकर, उकसाकर, भड़काकर सड़कों पर उतार दिया है। मोर्चा सिर्फ मोदी के खिलाफ नहीं खोला गया है, मोर्चा चंद्रबाबू नायडू से लेकर नीतीश कुमार तक सबके खिलाफ खोल दिया गया है। और इसके लिए मुस्लिम मोहल्लों में मौलानाओं का टेप फुल वॉल्यूम से बजाया जा रहा है। ये जो नीतीश कुमार बिहार का चीफ मिनिस्टर है, मौलाना सोहराब कलकतवी इस लिस्ट में शामिल एक ऐसा इनाम है जो मंच पर खड़े होकर वक्फ एक्ट के खिलाफ ना सिर्फ झूठ फैला रहा है, भ्रम फैला रहा है।